बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे मीठे हलवे की रेसिपी जिसे आप अपने दावत मेन्यू में शामिल करके अपनी दावत को चार चांद लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर अचानक से मीठा खाने को दिल करे तो ये जो हलवा है ना झटपट बन जाता है, बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनता है। फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप पानी के अंदर डालेंगे 1 कप चीनी का और इसके अंदर हम डालेंगे 2 पिंच के बराबर ऑरेंज कलर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमने शीरा बनाना है लेकिन इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस चीनी को और कलर को इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स करके इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे घी जो है ना, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं और डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आधा कप आपने इसके अंदर डालना है, उसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे ड्राई नट्स, जिसके अंदर मैंने बादाम और किशमिश ली है। तो आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं। बादाम जो है ना, इनको पहले हल्का हल्का सा घी के अंदर जो है ना रोस्ट कर लेना है। इस तरह से बादाम जो है ना बड़े क्रंची से बनेंगे। 15 सेकंड के बाद इसके अंदर किशमिश डाल देंगे और इसको भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। किशमिश जैसे ही फूल जाए ना, तो इसको आपने इन तमाम चीज़ों को जो है ना, ड्राई नट्स को जो हमने रोस्ट किए हैं, इनको फ़ौरन निकाल लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा इनको आपने कलर नहीं देना है। बस जैसे ही किशमिश जो है ना फूल जाए तो ये तमाम जो है ना हमने निकाल लेने हैं। अब इसी घी के अंदर डालेंगे 2 इलायचियाँ छोटी वाली, ठीक है। इसका मुंह खोल के डालना है और साथ ही इसके अंदर डालेंगे आधा कप बेसन का। बेसन जो है ना इसके अंदर घी के अंदर हमने भूनना है उस वक्त तक जब तक बेसन का कच्चापन जो है ना ये ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें आपने चीज़ों की क्वांटिटी का भी ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेसन जो है ना मैंने आधा कप लिया है। अब ये हल्का हल्का ये फूलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी के, ठीक है। सिर्फ 2 टेबलस्पून डालने हैं आधा कप बेसन के अंदर। अब इन दोनों चीज़ों को जो है ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और घी के अंदर उस वक्त तक भूनना है जब तक इनका कलर जो है ना हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। फ्लेम जो है ना ये आपने दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ रखनी है, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं इनको भूनना है। तो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हमने फ्लेम थोड़ी सी लो कर देनी है और साथ ही इसके अंदर जो हमने शीरा तैयार किया था वो डाल देना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और 2 कप पानी ही डालने हैं, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब फ्लेम जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और इसको जो है ना हमने पकाना है अच्छी तरह से। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा और पानी जो है ना इसका खुश्क होता जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पानी जो है ना खुश्क हो चुका है। अगर आपको घी कम लगे ना तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी का भी डाल सकते हैं, उससे खुशबू जो है ना बहुत मज़ेदार आएगी। तो यहाँ पर ये जो हमने हलवा बनाया है बेसन और सूजी का, ये अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ड्राई नट्स रोस्ट किए थे, ये इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा बेसन और सूजी का दानेदार हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत शानदार बनता है। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। सुबह के टाइम जो है ना पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। लाजमी ये आपने ट्राई करना है। मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।